दोस्तों, भारत की तरक्की से चिढ़ने वाले देशों की कोई कमी नहीं है। इन देशों के चिढ़ने की वजह अलग अलग हो सकती है, लेकिन भारत कोई भी तरक्की करे ये इन्हें मंजूर नहीं। और कई बार तो ये भारत को पीछे धकेलने के चक्कर में अपना भी नुकसान कर लेते हैं। और ऐसा ही किया था यूरोप के एक शक्तिशाली देश जर्मनी ने। लेकिन अब आखिर जर्मनी को अकल आ गई है कि भारत पर लगाए प्रतिबंधों से वो भारत का नहीं बल्कि अपना ही नुकसान कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि जर्मनी ने पहले भारत पर क्यों प्रतिबंध लगाए थे और क्यों अब उन प्रतिबंधों को उठा लिया है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पश्चिमी देशों की ये आदत रही है कि जब भी इन्हें किसी दूसरे देश की टांग खींचनी होती है तो ये मानवाधिकार के मुद्दों को उठाकर देशों पर दबाव डालने का प्रयास करते हैं और किसी भी देश की पॉलिसी को डिक्टेट करने की भी कोशिश करते हैं। और ये खास तौर पर एशियाई देशों के साथ तो होता रहता है। ऐसा ही कुछ जर्मनी ने भारत के साथ किया था, जबकि उस समय की जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने भारत पर प्रतिबंध लगाकर छोटे हथियारों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। मजे की बात यह थी कि इन प्रतिबंधों को उन राज्यों के लिए लगाया गया था जिनके बारे में जर्मनी को लगता था कि वो अपने यहाँ मानव अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इन राज्यों में भारत के जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर के राज्य और साथ ही आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्य थे। लेकिन ये प्रतिबंध केंद्र की खरीद पर नहीं थे, क्योंकि प्रतिबंध लगने के बाद भी 2008 में एनएसजी ने जर्मनी से उन हथियारों की खरीद की थी जिससे जर्मनी की सरकार को रत्ती भर भी परेशानी नहीं थी। हालांकि राज्य सरकारें इन छोटे हथियारों को नहीं खरीदने वाली थीं, क्योंकि एनएसजी द्वारा की गई खरीद में ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे। लेकिन अब जर्मनी सरकार को शायद अपनी गलती का एहसास हुआ है, क्योंकि इतने सालों के बाद अब जर्मनी ने राज्य सरकारों द्वारा इन हथियारों की खरीद पर से रोक हटा ली है। लेकिन अब सवाल उठता है कि भला ऐसा भी क्या हो गया कि अचानक जर्मनी सरकार ने इन प्रतिबंधों को हटा लिया, जबकि एंजेला मार्केल को गए हुए भी कई साल हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस सब की वजह केवल और केवल जर्मनी का अपना डर है, क्योंकि भले ही जर्मनी ने भारत को वो सब मशीन गन ना सप्लाई की हो, लेकिन भारत को इससे कोई खास दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि भारत ने तो अपनी जरूरत इटली, अमेरिका और रूस जैसे देशों से पूरी कर ली थी। और ऐसा भी नहीं था कि इन देशों से खरीदी गई ये मशीन गन किसी मायने में जर्मन मशीन गनों से कम थी। और इस तरह से जर्मनी ने भारत जैसे खरीदार को दूसरे देशों की तरफ खुद ही जाने का रास्ता दिखा दिया। हालांकि जर्मनी द्वारा निर्मित MP5 सब मशीन गन भारतीय बलों द्वारा 2008 के आसपास खूब पसंद की जाती थी, क्योंकि केंद्रीय एजेंसीज एनएसजी और नेवी के मार्कोज इसी MP5 को इस्तेमाल करते थे। लेकिन जर्मनी द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद भारत ने दूसरे देशों का रुख कर लिया था। दरअसल फिलहाल के समय में भारतीय केंद्रीय बल और राज्यों की पुलिस सभी पहले से ज्यादा हथियारों पर खर्चा कर रहे हैं। इसका कारण समय की मांग भी है और साथ ही राज्य सरकारें इन महंगे हथियारों को खरीदने पर अधिक पैसा खर्च करने की स्थिति में भी हैं। भारत की इन जरूरतों को पूरा करने के लिए जहां बाकी के देश भारत को नए नए ऑफर दे रहे हैं और आपस में गला काट कंपटीशन दे रहे हैं, वहीं जर्मनी जिसके हथियार भारत खुद खरीदना चाहता था, वो भारत को बेचने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए भारत के हथियार विक्रेताओं की लिस्ट से बाहर होने के डर से जर्मनी ने अब इन प्रतिबंधों को हटा लिया है। लेकिन क्या अब फिर से भारत जर्मनी को इतनी इंपॉर्टेंस देगा, ये देखने वाली बात है।